हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है दोस्तों, तो हम देखेंगे प्लाज्मिड होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, ठीक है, तथा साथ ही साथ जो प्लाज्मिड के प्रकार हैं उसको भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लाज्मिड क्या होते हैं दोस्तों। प्लाज्मिड बेसिकली यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्री अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्या कहा दोस्तों हमने कि यह एक प्रकार का गुणसूत्री अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, और यदि बात करें इसके साइज की तो यह मुख्य रूप से गुणसूत्र से छोटा होता है। ठीक है, यानी जो एक नॉर्मल गुणसूत्र या क्रोमोजोम होता है, तो एक नॉर्मल गुणसूत्र या क्रोमोजोम की तुलना में ये क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्री अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, कहाँ मौजूद होता है, जीवाणुओं में या बैक्टीरिया में। ठीक है, और यह जो मुख्य क्रोमोजोम या हमारा जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसकी अपेक्षा ये क्या होता है, आकार में या साइज में छोटा होता है। ठीक है, देखिए इसमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाया जाता है। ठीक है, स्वतः द्विगुणन क्या कहलाता है दोस्तों, मतलब इसमें सेल्फ ये क्या करेंगे आपस में, जो दोनों हेलिक्स या दोनों हेलिकल या दोनों इसकी स्टैंड्स हैं आपस में, तो इनमें स्वतः यानी अपने आप जो है ये दोनों अपने आप द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात इनमें हम कह सकते हैं कि द्विगुणन की क्षमता क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये प्रायः दोस्तों जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी यदि हम बात करें दोस्तों प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड बेसिकली दोस्तों किसमें पाए जाते हैं, यह सभी कोशिकाओं में या बैक्टीरियल सेल में सभी जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं ये सभी प्रकार के जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल ये जीवाणुओं में ही पाए जाते हैं। देखिए जीवाणुओं के अतिरिक्त ये यीस्ट यानी कवक में, ठीक है, तथा मटर के अपरिपक्व मूल कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि ये जो होते हैं, ठीक है, जीवाणु कोशिका के अतिरिक्त किसमें, यीस्ट यानी यीस्ट में, कैसा, कवक में। ठीक है, तथा इसके अलावा जो मटर यानी जो पाइसम सा टाइप हमारा है, तो मटर के अपरिपक्व यानी अमैच्योर, ठीक है, तो अपरिपक्व मूल कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीवाणुओं में और कुछ मटर की अपरिपक्व मूल कोशिकाओं में और यीस्ट में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल, तो समझिए जैसे हमारे पास एक टी प्लाज्मिड है। ठीक है, तो टी क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है। ठीक है, टी क्या होता है, एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है। ठीक है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि जो हमारा टी प्लाज्मिड होता है, तो टी एक प्रकार का प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसमें एक टी प्लाज्मिड उपस्थित होता है। ठीक है, और देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे, तो कार्यों के आधार पे यदि हम देखें, ठीक है, यानी यदि हम इनके फंक्शंस की बात करें, तो प्लाज्मिड बेसिकली कार्य क्या करते हैं, तो इनके फंक्शंस के बेस पे यानी फंक्शंस के आधार पे प्लाज्मिड जो है बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों प्लाज्मिड, यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 प्रकार के प्लाज्मिड में देखिए जो पहला प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड। ठीक है, कौन सा प्लाज्मिड दोस्तों, फर्टिलिटी, या इसको हम एफ प्लाज्मिड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है दोस्तों, बेसिकली यह क्या होता है, यह प्लाज्मिड जो होता है संयुग्मन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी ये आपस में जो डीएनए की स्टैंड्स होंगे दोस्तों, ठीक है, यानी गुणसूत्री जो स्टैंड होंगे वहां पे, तो ये प्लाज्मिड क्या करता है, संयुग्मन करता है यानी कंजुगेशन करता है। ठीक है, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपस में क्या करता है, पहुंचाता है या संयुग्मन करता है। ठीक है, आपस में जोड़ता है एक दूसरे को। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा प्रकार का प्लाज्मिड होता है दोस्तों, वो होता है प्रतिरोधी प्लाज्मिड। ठीक है, कौन सा प्लाज्मिड होता है दोस्तों, प्रतिरोधी प्लाज्मिड होता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा प्लाज्मिड दोस्तों, प्रतिरोधी प्लाज्मिड। देखिए यह एक ऐसा जीन होता है जो प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने, यह एक प्रकार का, यह प्लाज्मिड में क्या होता है कि एक ऐसा जीन प्रेजेंट होता है जो कि प्रतिजैविक यानी जो हमारा एंटीबायोटिक्स होता है, तो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं यानी प्रतिजैविक जो है, तो प्रतिजैविकों के मार्ग में ये बाधा का काम करता है या प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यानी प्रतिजैविकों के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वही तो प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, प्रतिरोधी प्लाज्मिड में
तो इस प्रकार से यह जो प्रतिरोधी प्लाज्मिड होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का बेसिकली जीन होता है, ठीक है, जो प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। देखिए जो हमारा तीसरा प्रकार का प्लाज्मिड है वो क्या है दोस्तों, कोल प्लाज्मिड, ठीक है। कौन सा प्लाज्मिड दोस्तों, एक होता है हमारा ये तीसरा है कोल प्लाज्मिड, ठीक है। देखिए कोल प्लाज्मिड क्या होते हैं, इसमें ऐसा जीन होता है दोस्तों जो प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है, यानी प्रोटीन को कोड करता है, यानी ये जो जीन्स होते हैं तो ये सूचनाओं को, यानी जो भी यहाँ पे सूचनाएं या इंफॉर्मेशन है तो उसको प्रोटीन को क्या करता है, ये कोड करता है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाता है, ठीक है, जो दूसरे बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है, ठीक है। और यह जीन भी बेसिकली ऐसा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो कोल प्लाज्मिड है तो यह बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकता है, ठीक है, यानी जो बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को भी खत्म या नष्ट करने की भी क्षमता इनके अंदर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोल प्लाज्मिड भी काफी कारगर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोल प्लाज्मिड। अब इसके बाद होता है चौथा हमारा अपक्षयी या डिजेनरेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। चौथा हमारा कौन सा प्लाज्मिड है दोस्तों, अपक्षयी, या इसको हम डिजेनरेटिव प्लाज्मिड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम डिजेनरेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अवयवों को पाचन को रोकता है, ठीक है, यानी डिजेनरेट कर देता है, ठीक है। अवयव जो भी होते हैं तो अवयवों के पाचन को, ठीक है, यानी डाइजेशन को यह क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। तो इस प्रकार डाइजेशन क्या है, अच्छे से नहीं हो पाता है, तो यह अवयवों के पाचन को रोकता है, ठीक है, इसीलिए इसको डिजेनरेटिव प्लाज्मिड भी कहते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा अपक्षयी प्लाज्मिड। इसके बाद देखिए जो हमारा पांचवा प्रकार है प्लाज्मिड का वो होता है वायरुलेंस प्लाज्मिड, ठीक है। कौन सा प्लाज्मिड होता है दोस्तों, वायरुलेंस प्लाज्मिड। देखिए वायरुलेंस प्लाज्मिड क्या होते हैं दोस्तों, यह जीवाणुओं को रोग कारक बना देता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, यह जीवाणुओं को रोग कारक बना देता है, ठीक है। वायरुलेंस प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है, जीवाणुओं को रोग कारक बना देता है, ठीक है, अर्थात इनमें रोग होने की संभावना फिर ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वायरुलेंस प्लाज्मिड है ये उसका कार्य होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के यहाँ पे जो प्रकार हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।